लिए। ओए तू अपनी बाप की कब्र पे जा मत जा, इस पर कोई बहस नहीं है। बहस तो नबी के हयात पर है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अरे मिजाज बना दो। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जंग तो नबी के हयात पर है। हाय हाय हाय, जिसने मेरे आका को मुर्दा माना, हमारी उससे कभी सुलह नहीं हो सकती। बेशक, वाह, और इसी का नाम ईमान है। इसी का नाम ईमान है। ईमान है। यही है अकीदे आला हजरत। इसी को कहते हैं मसलके आला हजरत। तब बलियाबी कहता पैजामे का साइज जो हो रखो। वाह वाह वाह, हाय हाय, जो मेरे नबी को गुंबदे खजरा में हयात वाला ना माने, मैं उसे जानवर तो मान सकता हूं, मुसलमान नहीं मान सकता। क्या कहना है? अरे क्या कहना भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। वाह 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 वाह, क्या कहने? यही ईमान है। यही ईमान, यही ईमान है। और इसी को लूटने के लिए कई शक्लें, कई सूरतें, कई तरह के जुब्बा पगड़ी, और अब तो एजेंट छोड़े जा रहे हैं मेरी आबादी लूटने के लिए। मेरे जवानों को लूटने के लिए एजेंसियां लगा दी गई, और लुटवाने वाला बिचौलिया कहीं दूसरी जगह का नहीं, मेरे ही घर का निकला है। गजब। हमारी नस्लों को किस आग में झोंका जा रहा है, और हम किस अकीदत की भट्टी में झोंक रहे हैं। इससे भी चादर खसकाऊंगा। किसी को दर्द हुआ करे, हमारे दिल में तो सिर्फ दर्द मदीना रहेगा। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मैं इजाजत दे तो रईसुल कलम का एक शेर पढ़ दूं। मुकम्मल इजाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मताए अश्क नहीं है वाह, इधर उधर के लिए। अल्लाह अकबर। क्या कहते रईसुल कलम? मताए अश्क नहीं है इधर उधर के। मता कहते हैं पूंजी को, अश्क कहते हैं आंसू को। ईमान वालों, तेरे आंसू इतने सस्ते नहीं हैं कि इसे हर जगह गिरा दो। इसका बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ी अच्छी जगह रईसुल कलम ने मुंतखब की है। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबके हाथ की मुट्ठियां बंधी हो और एक नारा बुलंद हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा, वाह वाह, चारों तरफ से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी तेरी दास्तान है।
वाह 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 वाह। कान जिधर लगाएंगे, कान जिधर लगाएंगे तेरी ही दास्तान है। आज बड़े बड़े चुड़के लोग चाय खाने में बैठकर कहते मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। ईमान वालों की बेटियां गैरों की बहू बन रही हैं और ईमान के दावे करने वाले अपनी औलादों की जवानी बेच रहे हैं। और पीर साहब से बरकत की तावीज 3 लाख में पैसा वाला खरीद रहा है। और ऐसे ऐसे भी लोग आए हैं जो हर स्टेज पर जन्नत बांट रहे हैं, अपनी गारंटी नहीं और दूसरे को दिए जा रहे हैं। वाह वाह। बलियाबी भी सोचा था कि एक जन्नत मुझे भी मिल जाए। तवज्जो चाहो, तवज्जो। क्या हमातन गोश है हजरत। वाह 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 वाह। मैंने भी सोचा था एक जन्नत हमें भी मिल जाए, लेकिन जो दे रहा था मैंने देखा वो बहलोल दाना नहीं था। अरे क्या कहना है भाई। वाह 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 वाह। वो बहलोल दाना नहीं था। अब बलियाबी इसी जगह रुक करके अपने नबी के इख्तियार को समझा दे। मान लो जमीन हो हाजी दानिश की और उसे बेच दे अल्लामा रोशन जमीन। ईमान से बोलो वो रजिस्ट्री वैलिड होगी? अरे बोलो ना, होगी। बेचने का राइट है। क्यों? तो जिसकी अपनी खुद है नहीं वो बेच रहा। बोल दो, बोल दो, बोल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अरे जिंदाबाद। स्टेज की तवज्जो वाह चाहो। वाह। जिसकी अपनी है नहीं वो दूसरे को बेच रहा। लेकिन मैं भी सोचते रहा बाहर बहलोल दाना जन्नत रब की, खालिक रब, मालिक रब, और बेच रहे बहलोल दाना। क्या कहना। ये बहलोल दाना, ये इख्तियार आपको कैसे मिल गया? और खरीदने वाला कोई सड़क का लफुआ नहीं बल्कि बादशाह की बीवी। वाह जोर से, जोर से, जोर से। क्या कहना है। बादशाह की बीवी, बादशाह कहे हारून रशीद जुबैदा ये घिरौंदा खरीदा है। कहा नहीं, जन्नत। तवज्जो चाहो। क्या कहा? जन्नत। ये बालू और रेत का घेरौंदा खरीदा? का नहीं, जन्नत। क्या भरोसा है कि ये बहलोल दाना है? जन्नत। हारून रशीद जब रात को सोए हैं तो देखते हैं कि क्या बागो बहार है और क्या खूबसूरत महल है, और उस महल की पेशानी पर जुबैदा लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। जुबैदा लिखा। अब दूसरे दिन जैसे ही हारून रशीद पहुंचे हैं बहलोल दाना के पास, बाबा एक हमें भी दे दो। बोलो क्या लोगे? बहलोल दाना मुस्कुराकर फरमाते तेरी पूरी सल्तनत, पूरी बादशाह। हारून रशीद फरमाते अभी कल ही की तो बात है, एक रात में रेट इतना हाई। अरे कल ही तो 2 दीनार में बेचा है, आज पूरी सल्तनत। बहलोल दाना फरमाते हाँ हाँ, जुबैदा ने बिन देखे खरीदा है, तुम देख कर खरीदने आए हो। क्या कहना। वाह 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 वाह। अब ज़हन को हाजिर करो, सुभान अल्लाह। हाजिर करो। ए बेटे,
ए बाबू, ओ मोटरसाइकिल वाले, या तो चुप रहो या घर जाओ या बैठ जाओ। मुझे मालूम है कि एक पन्ना दरखास्त तुम वीडियो को नहीं लिख सकते हो, लेकिन जलसा में हीरो बनोगे। मैं आज से इस इलाके में आ रहा हूं। मैं तो जवानों तेरे दादा की तारीख याद दिलाने के लिए खड़ा हूं। अल्लामा रोशन जमीर साहब इसी इलाके में हम लोग सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए जब गए हैं तो जाने से पहले पंता और भात खिला करके घर वालों ने भेजा है। वो गरीबी किसने देखी है इसमें से? वो गरीबी कितनों ने देखी है इसमें से? लेकिन किसी के बाप और दादा ने मौलाना नमक और लाल मिर्च को रगड़ करके रोटियों के साथ और चावल के साथ लोग खा लिए, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचे। जमीन बेच दी, नहीं बेची। खपड़े और टाली के घर रहे, बरसात में टपकते हुए छप्परों में अपनी चारपाई को बदलते रहे, लेकिन सऊदिया के दलालों के सामने अपना अकीदा नहीं बदले। क्या कहना है? वाह वाह। और ये बता दिया कि गुर्बत में मस्त रहकर जीना ये ईमान की पहचान है, और दौलतों में मस्त होकर के मर जाना ये शैतान की पहचान है। लेकिन उस गरीबी के दौर को चीर कर अब निकल लिए हो आप। अब जिसे देखिए वही कहता है बेचारा सबसे बड़ा मजलूम हमारा मौलाना है भाई। दिल्ली में किसी की बन जाए, मेरी कौम कहती है मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बेटा बेच रहा बाप सौदा करके, मेरी कौम कहती मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मेरा आलिम अगर कह दे कि मैं इसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा तो उस गांव का अंजुमन का सदर और सिगरेटी बुला करके डांटता है मेरे आलिम को और कहता है बिस्तरा बांध लीजिए। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? तब तुम्हारा बलियाबी सीना ठोक कर कहता है, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या स्कूल का मास्टर हो या किसी मेडिकल का डॉक्टर हो या किसी कॉलेज का इंजीनियर हो, तुमने अपने पास पड़ोस के किसी गरीब के बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनाया, लेकिन मेरा आलिम पैरों में हवाई चप्पल पहनकर गांव गांव गली गली घूमकर ज़कात फितरा वसूल कर मेरी कौम के बच्चों को आलिम और हाफिज बनाकर फौज खड़ी कर। क्या कहना है? नारे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मौलाना लोग क्या कर रहे हैं? चीखते रह, तेरा बलियाबी झारखंड में उर्दू दफन हो रही है रे। तहरीके बेदारी में निकलो। तो मुझे मालूम है कि कुछ पार्टियों के हरामखोरों ने कहा कि बलियाबी का कोई फायदा होगा। उन जलीलों को पता नहीं कि टोकरी के हिसाब से बलियाबी एमएलए बनाता है, टोकरी के हिसाब से। हक है। और अड़ जाए तो सत्ता हिलाता नहीं, उखाड़ भी देता है। वाह 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 वाह। और ये पावर बलियाबी के वजूद का पावर नहीं है, ये पावर बगदाद के गौसे आजम की। क्या कहना भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। किसी चौड़ी छाती वाले के सामने सिलेंडर होना बलियाबी की पहचान नहीं है। सीने को साइज में लाने वाली पहचान बलियाबी की है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि उनकी औकात कितनी है और मेरी हद कहां तक है। क्या कहना? लेकिन सारा इल्जाम आलिमों पर। ये हमारे मौलाना गुलाम रब्बानी साहब कहां? मौलाना कमरुद्दीन साहब, सॉरी।
मौलाना कमरुद्दीन साहब सुन लीजिए, उलमाए कराम याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन जवाब दिया जाए, लिया जाएगा आपसे। ना आवाम बचेगी, ना आप बचेंगे, ना हम। आज ग्रेजुएशन में हमारे बच्चे उर्दू में एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे इस्लाम और तहजीब की सारी तारीख उर्दू में है। जब उर्दू में एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे हमारे बच्चे, तो आप ही बता दो कि उनको नौकरी कहां से मिलेगी। हमारा आलिम भटकते रहा। आखिर में मैंने मौलाना कमरुद्दीन से कहा, डरिए मत, रांची हाई कोर्ट में केस कीजिए। किसी ने नहीं पूछा कि मौलाना हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ोगे, पैसा लगेगा, तो क्या उनका अपना भला होगा? क्या बलियाबी की औलादों को नौकरियां देनी? लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे वो बच्चे नादान ही नहीं, ना समझ ही नहीं, उनको इस्तेमाल भी किया जाए। और ये तहरीक बेदारी रुकने वाली नहीं है। फिर इसी 22 और 23 मई से शुरू कर रहा हूं, इसलिए कि हमने भी अहद कर लिया है कि खुद को जीने के लिए जिंदा रहना ये जिंदगी नहीं है, नबी के नामूस के लिए जिंदा रहना ये जिंदगी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए लड़ाई तो होगी, आप साथ दो ना दो, लड़ाई तो होगी। आप पीठ पर रहो न रहो, लड़ाई तो होगी। सत्ता से भी लड़ेंगे और अपनों से भी लड़ेंगे, हुकूमतों से भी लड़ेंगे और अपनों से भी लड़ेंगे। इसलिए कि रईसुल कलम ने एक ही बात बलियाबी की